जी भैया। उसका एड्रेस मिल गया है, चौल नंबर 501 आशा नगर साकीना का। मैं वही जा रहा हूँ। हाँ लेकिन समीर, मुझे इसके रिकॉर्ड से ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है जो इसको और रीला गुजराल को लिंक कर सके। डोंट वरी भैया, फरून चेक करा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले घर पे मिलते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर हम चैतन्य के घर जाएंगे। ठीक है, बाय। तुम लोगों के पास भी सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी मुझे पहले से पता थी। एक बात तो पक्की है, वो इंसान किसी भी एंगल से शरीफ नहीं था। फिर रीला गुजराल ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया क्यों? और जहां तक हमें पता है, वो इस शहर से भी नहीं था, वो तो बरेली से था। और भैया ये बात कहीं ना कहीं उन्हें कनेक्ट करती है। कैसे? क्योंकि भैया रीला गुजराल भी बरेली से है और हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पता लगाना पड़ेगा। मैं चैतन्य के घर जाता हूँ। अफसोस, अकेले ही ऊपर चले गए और ये सारा इंश्योरेंस का पैसा कंपनी के नाम छोड़ गए। आए? आए? क्या है? और आप कौन है? जी समझिए, मैं चैतन्य का दोस्त हूँ जी। हाँ दोस्त? हाँ। अरे इसका मतलब सारा इंश्योरेंस का पैसा गया तेल में। वैसे आप क्या किसी दूर के रिश्तेदार को जानते हैं जिनको मैं 5 लाख के इंश्योरेंस के चेक का हकदार बना सकूं? खैर छोड़िए, आपको क्या पता होगा। चलिए, शुक्रिया। भाई साहब, मैं उसका पड़ोसी और बहुत नजदीकी था। हाँ, अरे उसे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मैं उसका खास दोस्त था। अरे मैं ही उसका इकलौता सहारा था। और फिर दोस्त भी तो वो रिश्तेदार ही होते हैं। जी जी, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करे, कंपनी वाले नहीं समझते ना। वैसे क्या उन्होंने आपको इस इंश्योरेंस का हकदार बनाया था? जी नहीं, लेकिन देखिए ना, आप कोई सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। आप मेरी हालत तो देख ही रहे ना। थोड़ा ठीक है, मैं समझता हूँ, नहीं समझता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर क्या ये जो कंपनी वाले ना, वो सबूत पर काम करते हैं। सबूत मतलब पेपर्स, ओरिजिनल कागजात जी। जो अंदर होंगे। चाबी तो होगी ना आपके पास? जी नहीं, चाबी नहीं है मेरे पास। अरे फिर कैसे दोस्त हैं आप? मैं आपको ये 5 लाख का चेक बिना चाबी, मेरे कहने का मतलब है बिना ओरिजिनल कागजात के कैसे दे दूं? और फिर देखिए ना, इस चेक पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है ना। वैसे नाम क्या आपका? जी, प्यारे लाल। प्यारे लाल जी। तो प्यारे लाल जी, आप जाकर चाबी ले आइए। मतलब चाबी ले आएंगे तो पेपर्स मिल जाएंगे और ये जो 5 लाख के इंश्योरेंस का चेक है वो मैं आपके नाम कर दूंगा। बस मेरे सीनियर्स को नाराज मत करना। 5 लाख। तो मैं अपने सीनियर्स को फोन लगाता हूँ, आप जाकर तब तक चाबी ले आइए। जी हाँ जी। प्यारेलाल जी, चाबी लाइए। जी। हेलो। सीनियर्स? जी जी जी, ये लीजिए चाबी। जी, मैं प्यारे लाल, चैतन्य का दोस्त, नहीं, रिश्तेदार जी। ये एक स्पेयर में चाबी थी, देखिए शायद लग जाएगी।
और सारे कागजात अंदर है। हाँ, ये तो इला गुजराल और चैतन्य की। इला गुजराल और चैतन्य की शादी? पर इस पर तो डेट, तो इसका मतलब दामिनी। अवनी, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि हम टूट जाएं। अवनी, हम अकेले नहीं हैं, साथ है। हम एक दूसरे की ताकत हैं। अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, हमें घबराना नहीं है। राइट? राइट। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कुछ नहीं। इतना बड़ा राज मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। दामिनी चैतन्य की बेटी? चैतन्य की? इसीलिए वो चैतन्य इला गुजराल को ब्लैकमेल कर रहा था। लगता तो यही है भैया। मिस्टर गुजराल और ईला का मैरिज सर्टिफिकेट तो देखिए। और दामिनी की डेट ऑफ बर्थ उनकी शादी से ठीक 6 महीने बाद की है। देखो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऑफ कोर्स भैया, कोई कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हम तीनों भाइयों के बीच में ही रहेगी। भैया, दामिनी भाभी है हमारी। मैंने दामिनी के साथ जो किया, उसके बाद अगर उसे इस बात की भनक भी लग गई तो पूरी तरह से टूट जाएगी। पता नहीं था कि खोजने कुछ जाएंगे और हाथ कुछ और ही लग जाएगा। देखिए भैया, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। शायद इस वक्त आपको दामिनी के साथ ही होना चाहिए। हम बहुत आगे आ चुके हैं समीर।
इस राज के बाहर आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये मर्डर इतना आसान नहीं है, इतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा था। ईला गुजराल ने यूं ही हमारे पापा को जेल नहीं जाने दिया। उसके पास रीजन था और वो पापा को सच में बचाना भी चाहती थी। सब कुछ बहुत उलझ चुका है। हाँ भैया, यही सच है। और इसीलिए शायद ईला गुजराल ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा इस बारे में। तो इसका मतलब ईला गुजराल ने कभी खून किया ही नहीं। और हम आज तक उसे और उसकी बेटियों को सजा देते रहे। ये बच्चा मेरा नहीं है। जय, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी शादी हो चुकी है और यही सच है। मैंने अपनी को उसे इतना सताया कि उसे इतनी सजा दी कि वो बेचारी तो अपनी जान दे बैठी। आज से हम साथ काम करने वाले थे। हम एक दूसरे के साथ और वक्त गुजार सकते थे। मुझे वक्त नहीं, इज्जत चाहिए। मैंने कौन सा अच्छा किया दामिनी के साथ समीर? उसे रुलाया, सताया, हर मौके पे जलील किया उसे मैंने। आज पूरी शाम किचन में खड़े होकर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, टेबल सजाया, सारी तैयारियां की मैंने। खुश होना तो दूर, तुमने खाने की तरफ देखा तक नहीं। उसे तोड़ने की सारी कोशिशें कर ली मैंने। दामिनी जैसी लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया मैंने। प्लीज रोशनी, मुझे अपने प्यार की खातिर ही सही मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। Come on, Roshni. Please pick up the phone. Please. रोशनी प्लीज मुझे आज रात की हरकत के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझसे मिल लो। आई वॉन्ट टू मीट यू। वरुण, प्लीज मुझे फोन मत करो। मैं आज के बाद तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रोशनी लेकिन
अवनी, 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 अवनी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारी जैसा फूल। थैंक यू। जय, चाहे जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, उसके बावजूद मैं मन ही मन में हमेशा यही सोचती रही कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे प्यार करते होगे। पर मुझे लगता है कि मुझे अपने सपने से बाहर आना चाहिए। मुझे तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था, प्यार चाहिए था। पर ये सब तुम्हारे लिए एक मजबूरी है जिसमें तुम्हें बंध कर रहना पड़ रहा है। मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करती हूँ। मैं तुम्हारा घर छोड़ के हमेशा के लिए मामा के घर जा रही हूँ। तुम्हें अब मुझे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरा प्यार सच्चा था जय, इसलिए इस झूठे रिश्ते में बंधकर नहीं रह पाया। मैंने सोचा था ये साथ होने का नाटक मेरे बच्चे के लिए जरूरी है, पर अब और नहीं। इससे पहले मैं खुद को और दर्द दूं, नए सपने देखूं जिन्हें टूटना ही है। मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। मेरे और मेरे बच्चे के लिए शायद यही ठीक है। गुड बाय जय। ये अचानक क्या हो गया? अवनी क्यों चली गई? और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था मैं? जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसके बाद शायद ये सब लाजमी था। पर दुख तो यह है कि मैं उसे एक बार सॉरी भी नहीं बोल पाया।